जेके अपडेट देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। आपको बताते हैं कि जिला किश्तवाड़ में आज दिन का फायर इंसिडेंट ये दूसरा है। पहला इंसिडेंट जो है वो आज सुबह जिला किश्तवाड़ के ठाकराई के शिन्ना इलाके से जो है वो सामने आया था, जहां दो रिहायशी मकानात में जो है वो आग लगी थी। इस वक्त जो है वो जिला किश्तवाड़ के हेडक्वार्टर पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है उसमें बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पे जो है वो एक कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें आग लगी, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें दुकानें वगैरह है और उसके ऊपर वाली जो मंजिल है उसमें बाहर से कुछ फैमिली जो है वो यहाँ रेंटेड एकोमोडेशन पे रह रही थी। इतना मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम जो है वो मौके की तरफ रवाना हुई। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ की टीम, इंडियन आर्मी, रेड क्रॉस, लोकल एनजीओ और एनएचपीसी से जो है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की एक गाड़ी जो है वो मौके की तरफ रवाना हुई। यहाँ पहुंच के जो है वो बेहतर तरीके से, वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इस आग पे जो है वो काबू पाया गया है। आपको बता दें कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यहाँ रेंटेड एकोमोडेशन पे एक नौजवान रह रहा था जिसमें बर्न इंजरीज आई है और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ शिफ्ट किया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज इंचार्ज जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के, उन्होंने हमारे साथ बात की। उनका कहना है कि हमने पहले हफ्ते भी जो है वो एडवाइजरी जारी की थी और इन्होंने एक बार फिर जो है वो लोगों से अपील की है कि जारी की गई एडवाइजरी पे जो है वो अमल करें। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इस मौके पे यहाँ पे जो इस वक्त किश्तवाड़ टाउन के काफी सारे लोग यहाँ जमा थे। इनका कहना है कि हमने पहले भी कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस इशू को जो है वो टेकअप किया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां हैं वो सिर्फ 2 अवेलेबल हैं जो कि फंक्शनल हैं। आज सुबह जब फायर इंसिडेंट हुआ तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्टेशन किश्तवाड़ से एक गाड़ी जो है वो ठाकराई की तरफ गई थी और दूसरी गाड़ी जो वहां थी वो सब डिवीजन छात्रों में जो फायर सर्विस का स्टेशन है वहां से लाई गई थी और हेडक्वार्टर में इस वक्त सिर्फ एक गाड़ी थी। और इस वक्त जो है वो ठाकराई से जो गाड़ी वापस आई थी वो सीधा जो है वो इस वक्त यहाँ मौके पे पहुंची। उन्होंने यहाँ भी काम किया रेस्क्यू में और वहां पे भी किया। मकामी लोगों का ये कहना है कि हमने कई बार यहाँ लोकल एमएलए से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियों को जो है वो यहाँ बढ़ाया जाए। ये डेंसली पॉपुलेटेड टाउन है, यहाँ पे किसी भी वक्त इस किस्म के हादसे जब होते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आती है। हमने इससे पहले भी देखा कि हरस्तान के इलाके में रेजिडेंशियल एरिया में आग लगी थी और बड़ी मुश्किलों का सामना वहां पे भी जो है वो रेस्क्यू टीम ने किया था और बड़ी मुश्किल से वहां आसपास के जो रिहायशी मकानात थे उनको बचाया गया था। आज एक बार फिर यहाँ मौके पे जो मकामी लोग मौजूद थे उन्होंने एक बार फिर लोकल एमएलए से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि इस तरफ तवज्जो दी और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो अमला है उसको भी बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उनकी जो मैन एंड मशीनरी है, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी बढ़ाया जाए ताकि इस किस्म के जब भी कोई फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं इस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कोई दिक्कत जो है वो उनको ना आए। आप किश्तवाड़ से मजीद खबरों के लिए देखते रहे जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। आज शाम को ये 4:40 पे एक कॉल हमें जिला हेडक्वार्टर पे फिर से मौसूल हुई और हमारी गाड़ी तुरंत जिला हेडक्वार्टर से यहाँ इंसिडेंट पे पहुंची और यहाँ बचाव कार्रवाई में लग गए। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 3 मंजिला स्टोरी है। इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ दुकानें वगैरह हैं और थर्ड जो सेकंड फ्लोर है इसका टॉप फ्लोर, इसमें रेजिडेंशियल इसमें पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें 3 यहाँ पे फैमिलीज रेंटेड रहती थी। इनमें एक ये छोटा सा बच्चा है, अब 20-22 या 24 साल का जवान होगा, इतनी कम इतनी उम्र होगी इसकी और इसकी बर्निंग हुई है और इसको यहाँ से शिफ्ट किया गया है जिला अस्पताल के लिए। बाकी इस आग को काबू पाने के लिए पूरी हमारी पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, एनजीओ, लोकल एनजीओ, लोकल यहाँ के रहने वाले सभी ने इस आग को बुझाने में हमारा भरपूर ताउन दिया। और क्योंकि आपको पता है कि आज ही पहली आग जो शन्ना इलाके में लगी थी, मैं जो ही स्टेशन पे पहुंचा कॉल मौसूल हुई और मैं तुरंत यहाँ इस आग पे पहुंचा और इस आग को खुद ही मॉनिटर किया और इस आग को बुझाने में काफी यानी कि मशक्कत करनी पड़ी हमारे जवानों को। लोकल यहाँ के एनजीओ जो है भरपूर हमारा ताउन देते हैं, यानी कि यहाँ एनएचपीसी की गाड़ी भी हमें मंगानी पड़ी कि पानी के, और पीएचई डिपार्टमेंट ने भी हमारे लिए पानी अवेलेबल रखा था और यहाँ हाइड्रेंट के पास में काफी मशक्कत के बाद इस आग को काबू किया गया है। मैं लोगों को आपके वसात से फिर से यहाँ से एक अपील करता हूं कि जब भी आप अपने घर में खाना बनाएंगे, स्टोव जलाएंगे, एलपीजी गैस सिलेंडर जलाएंगे या हीटर का इस्तेमाल करेंगे, इसको निहायत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। जो ही बिजली चली जाती है अपना हीटर, अपना जो अप्लायंसेस है, स्विच है, कोई भी है, इसको निकाल दीजिए। चाहे कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, टीवी लगा के रखें, प्रेस लगा के रखें, इसको निकाल दें। और सोने से पहले रात को कम से कम अपने तमाम रेगुलेटर वगैरह जो है हीटर वो निकाल के रखे करें। इस बात की ओर ध्यान दें क्योंकि हमें खुद ही मोहतात रहना है। हम दूसरे पे डिपेंड न रहें कि वो आएंगे हमें बचाएंगे, नहीं, हमें पहले अपने
आप को बचाना है, अपनी पूरी फैमिली को बचाना है, क्योंकि एक मकान बनाने के लिए पूरी उम्र भर की कमाई लग जाती है और इसी उम्र भर की कमाई को एक यानी कि पल भर के लम्हे में ये राख के ढेर में तब्दील हो सकती है, यानी कि एक छोटी सी गलती की वजह से। और इस गलती को हम क्यों ना सुधारें, हमारी यही लोगों से अपील है, आपके माध्यम से हम बार बार हर प्रोग्राम में ये लोगों से अपील करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, आज लोग ये जो कमल लेते हैं, इलेक्ट्रिक कमल लेते हैं, चाहे रजाई का इस्तेमाल करेंगे या कांगड़ी का इस्तेमाल करेंगे या गैस बुखारी का इस्तेमाल करेंगे, इसको नहायती एहतियात के साथ, हीटर बॉयलर का इस्तेमाल नहायती एहतियात के साथ करें, अपने आप को भी बचाएं, अपने समाज को भी बचाएं और खुद भी बच जाएं। यही हमारा आपके जरिए से पैगाम है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एक गैस की एजेंसी भी साथ में थी और इससे बड़ा हादसा यानी होते हुए टल गया। आपने खुद देखे यहाँ पे 3-4 जो ये है सिलेंडर नीचे गिरे हैं, अभी ये लीकेज हो रही है, इनको हम पानी की स्प्रे कर रहे हैं, इनको यानी कि ये फटने के लिए तैयार थे, उनको स्प्रे किया जा रहा है और ये बच गए अभी। और लोगों से हम ये एक और गुजारिश करते हैं कि जब भी आग लगती है, ऐसा वाक़ा होगा, तमाशा न देखें, खासकर अपनी जान का भी एहतियात रखें, क्योंकि दूर रहें, ये तमाशे वाली जगह नहीं है, इससे बड़ा हादसा हो सकता है। जहां 1 और 2 जाने जा सकते हैं, वहां हजारों या सैकड़ों की तादाद में जाने जा सकती है। मुझे नहीं पता, अभी तक मेरी हालिया अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे, मुझे अभी दिखाई दी कि यहाँ पे गैस एजेंसी है। मुझे इस चीज की अभी इल्म नहीं है कि ये कब खोली गई है, क्योंकि मेरी हालिया अपॉइंटमेंट यहाँ हुई है। अभी देखेंगे इसके बारे में क्या है, इसकी क्या ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है, कहाँ पे इसका आउटलेट स्टोर है, कहाँ इनलेट स्टोर है, इसका ये पता चल जाएगा सर।